तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नॉर्थ अमेरिका की स्टेट्स यानी कि जलसंधि कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं वर्ल्ड मैप की सीरीज़ में। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी एंड डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेट्स यानी कि जलसंधि कवर करने वाले हैं। तो जलसंधि, जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, कि दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती हैं एंड दो लैंड मासेस को डिवाइड करती हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर फॉर ट्रेड एंड इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं शिप्स के आने जाने के लिए। तो अगर आप लोग नोट्स वोट्स बना रहे हो तो तीन कॉलम बना लेना फिर से। एंड जो पहला कॉलम जो होगा वो होगा नेम का, नेम ऑफ द स्टेट। एंड दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा वो किन दो लैंड मासेस को डिवाइड कर रही है, जो स्टेट है वो किन दो लैंड मासेस के बीच में है। एंड तीसरा जो होगा वो कॉलम होगा वो किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का काम कर रही है। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले जो हम लोग स्टेट देख रहे होंगे वो हम लोग कनाडा के थोड़ा ऊपर चलेंगे, कनाडा के एकदम ऊपर चलेंगे एलिसमेयर आइलैंड्स के पास में। तो एलिसमेयर आइलैंड्स वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ देखिए। तो एलिसमेयर आइलैंड्स के हम लोग पास आ चुके हैं एंड ग्रीनलैंड भी है बगल में, और इनके बीच में एक स्टेट है जिसका नाम है नियर स्टेट। तो ये जो स्टेट है दिस इज नियर स्टेट, याद रखना है हमें। तो नियर स्टेट याद रखना है कहाँ पर है, एलिसमेयर आइलैंड और ग्रीनलैंड जो है उसके बीच में है नियर स्टेट। तो नियर स्टेट याद रखना है हमें, नियर स्टेट कहाँ पर है, ग्रीनलैंड और एलिसमेयर आइलैंड्स के बीच में है। वहीं हम लोग वाटर बॉडीज की बात करें कि ये किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, तो आर्कटिक ओशन एंड बैफिन बे, बैफिन बे को ये कनेक्ट करती है। आर्कटिक ओशन एंड बैफिन बे को ये कनेक्ट कर देगी नियर्स स्टेट। वहीं डिवीजन की बात करें कि ये किन दो लैंड मासेस को डिवाइड करती है, तो सबसे पहले हम लोग देख ही सकते हैं कि ग्रीनलैंड और एलिसमेयर आइलैंड को डिवाइड कर रही है। वहीं ग्रीनलैंड जो है वो जो है डेनमार्क के अंडर आता है, तो ग्रीनलैंड जो है वो यूरोप यूरोप में आ जाएगा। एंड जो एलिसमेयर आइलैंड है वो कनाडा, कनाडा के आइलैंड है। तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में भी हम लोग कह सकते हैं नियर्स स्टेट। जो जो एलिसमेयर आइलैंड है वो नॉर्थ अमेरिका में आते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप के बीच में भी नियर्स स्टेट को हम लोग कह सकते हैं। तो नोट्स में कुछ इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं कि नियर्स स्टेट की हम लोग बात कर रहे थे। डिवाइड किसको करेंगे ये, यानी कि सेपरेट किसको करेंगे, ग्रीनलैंड और एलिसमेयर आइलैंड्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में भी हम लोग इसको कह सकते हैं, एंड कनाडा और डेनमार्क के बीच में भी हम लोग इसको कह सकते हैं। क्योंकि जो एलिसमेयर आइलैंड्स हैं वो कनाडा के आइलैंड्स हैं, डेन एंड जो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के अंडर आता है। तो कनाडा और डेनमार्क के बीच में कोई स्टेट है तो कौन सी स्टेट है, नियस स्टेट। एंड कनेक्ट करने की बात हम लोग करें तो आर्कटिक ओशन को ये कनेक्ट कर देगी बेफिन बे के साथ। तो ये थी नियस स्टेट की बात। लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, कनाडा के एकदम नॉर्थ में नियस स्टेट, एलिसमेयर एंड ग्रीनलैंड के बीच में। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट स्टेट देखेंगे वो होगी डेविस स्टेट। तो डेविस स्टेट को हम लोग को याद रखना है कहाँ पर है ये फिर से डेनमार्क और बैफिन आइलैंड के बीच में है। तो बैफिन आइलैंड और डेनमार्क के बीच में डेविस स्टेट याद रखना है हमें। वहीं वाटर बॉडीज की हम लोग बात करें तो बैफिन बे को ये कनेक्ट कर देगी लेब्राडोर सी के साथ। तो लेब्राडोर सी और जो बैफिन बे हैं वो किस स्टेट के जरिए कनेक्ट होते हैं, तो डेविस स्टेट के जरिए कनेक्ट होते हैं। वहीं हम लोग अगर नोट्स बनाए तो डेविस स्टेट हम लोग लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे ये ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड्स को एंड कनेक्ट करेंगे ये बैफिन बे को लेब्राडोर सी के साथ। तो ये थी डेविस स्टेट की बात। इसके बाद हम लोग थोड़ा वेस्ट में चलेंगे तो यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट देख सकते हैं जिसका नाम है हडसन स्टेट। तो हडसन स्टेट कहाँ पर है, कनाडा में है। एंड हडसन जो स्टेट है वो किन दो लैंड मासेस को डिवाइड करती है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर देख रहे हैं बैफिन आइलैंड्स एंड नीचे जो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर उनगावा पेनिनसुला। तो उनगावा पेनिनसुला को डिवाइड करती है ये स्टेट बैफिन आइलैंड से। तो बैफिन आइलैंड्स और उनगावा पेनिनसुला के बीच में जो स्टेट है वो कौन सी स्टेट है, हडसन स्टेट है। वहीं वाटर बॉडीज की हम लोग बात करें तो यहाँ पर हडसन बे हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। ये बे और ये जितनी सारी सीज हैं वो पिछली वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो हडसन बे को कनेक्ट कर देगी ये लेब्राडोर सी के साथ। तो हडसन स्टेट जो है वो हडसन बे को लेब्राडोर सी के साथ कनेक्ट कर देगी। तो इसको भी हम लोग अगर नोट्स में बनाएं तो हडसन स्टेट की हम लोगों ने बात की, बैफिन आइलैंड और उनगावा पेनिनसुला को ये डिवाइड कर देगी एंड हडसन बे को लेब्राडोर सी के साथ कनेक्ट कर देगी। तो अगर आप लोग नोट्स बनाते चल रहे हैं तो कॉलम में ये सारी चीज़ें लिखते हुए चलिएगा। एंड नेक्स्ट स्टेट हम लोग देख रहे होंगे वो होगी हमारी, तो नेक्स्ट जो स्टेट हम लोग देख रहे होंगे उसके लिए हम लोगों को नीचे चलना पड़ेगा। तो नीचे जो है यहाँ पर एक स्टेट है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा।
तो फ्लोरिडा स्टेट को हम लोग याद रखना है, दिस इज फ्लोरिडा। ये जो है फ्लोरिडा है, एंड फ्लोरिडा स्टेट जो है वो यहाँ पर है। तो फ्लोरिडा स्टेट जो है वो फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में है। तो क्यूबा इज डिवाइडेड बाय फ्लोरिडा थ्रू फ्लोरिडा स्टेट। एंड वहीं कनेक्ट करने की हम लोग बात करें तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को कनेक्ट कर देगी। तो यहाँ पर जो सी था हमारा वो था सरगासो सागर, तो सरगासो सागर को कनेक्ट कर देगी ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि फ्लोरिडा स्टेट की हम लोग बात कर रहे थे, तो यूएसए और क्यूबा को डिवाइड कर देगा, क्योंकि जो फ्लोरिडा है वो कहाँ पर है, यूएसए में। तो यूएसए को क्यूबा से डिवाइड कौन सी स्टेट करेगी, फ्लोरिडा स्टेट करेगी। एंड सरगैसो सागर को ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ कनेक्ट कर देगी। तो वहीं अगर हम लोग दूसरे मैप में चलें तो यहाँ पर हम लोग और क्लियरली देख सकते हैं, दिस इज फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा के नीचे ये जो स्टेट है दिस इज स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। एंड जो नीचे जो कंट्री है वो क्यूबा है, एंड जो ऊपर है वो यूएसए है। तो यूएसए को क्यूबा के साथ डिवाइड कर देगी स्टेट, फ्लोरिडा स्टेट। एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको को सरगासो सी के साथ कनेक्ट कर देगी फ्लोरिडा स्टेट। तो ये थी फ्लोरिडा स्टेट। इसके बाद हम लोग एक और इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल देखते हैं जिसका नाम है युकाटन चैनल। तो चैनल और स्टेट में क्या डिफरेंस है, बेसिकली जो स्टेट्स हैं वो कम वाइड होती हैं, एंड जो चैनल हैं वो थोड़े ज़्यादा वाइड होते हैं। तो युकाटन चैनल को हम लोग को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। युकाटन चैनल कनेक्ट करेगा ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को किसके साथ, कैरेबियन सी के साथ। तो कैरेबियन सी को कनेक्ट कर देगा गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ युकाटन चैनल, हम लोग देख सकते हैं। वहीं डिवीजन की हम लोग बात करें तो क्यूबा, इधर जो है वो क्यूबा है, एंड यहाँ पर वेस्ट में जो है वो है मैक्सिको। तो मैक्सिको और क्यूबा को डिवाइड कर देगा युकाटन चैनल। तो ये थी युकाटन चैनल की बात, कनेक्ट कर रहा था ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सी के साथ। तो युकाटन चैनल को हम लोग लिख सकते हैं अपने नोट्स में, क्यूबा और युकाटन पेनिनसुला। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ये जो पेनिनसुला है ये युकाटन पेनिनसुला है। तो युकाटन पेनिनसुला को क्यूबा के साथ डिवाइड कर रहा है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। एंड मैक्सिको को क्यूबा के साथ डिवाइड कर रहा है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो दोनों चीजें हम लोग लिख सकते हैं। तो युकाटन चैनल हम लोगों ने देखा जो कि क्यूबा और युकाटन पेनिनसुला या क्यूबा और मैक्सिको के बीच में था, एंड कनेक्ट कर रहा था ये कैरिबियन सी को गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सी के साथ कौन सा चैनल कनेक्ट करेगा, तो युकाटन चैनल करेगा। इसके बाद जो लास्ट स्टेट हम लोग देखेंगे वो होगी स्टेट ऑफ जॉन डी फूसा। तो जॉन डी फूसा जो स्टेट है उसको देखने के लिए हम लोग मैप में चलें तो चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टेट देख रहे हैं, ये जो स्टेट है वो है स्टेट ऑफ जॉन डी फूसा। तो जॉन डी फूसा जो स्टेट है, तो जॉन डी फूसा जो स्टेट है वो ऊपर जो है वो कनाडा है, एंड नीचे जो है वो यूएसए है। तो यूएसए और कनाडा के बीच में हम लोग कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ जॉन डी फूसा पड़ रही है। तो इसको भी हम लोगों को याद रखना है नोट्स में अगर हम लोग चले तो। तो नोट्स में हम लोग आ जाए तो कनाडा और यूएसए के बीच में स्टेट ऑफ जॉन डी फूसा हम लोग देख रहे हैं। ओशियन की हम लोग बात करें तो पैसिफिक ओशन में ये पड़ जाएगी, तो ये भी हम लोग को याद रखना है। बाकी कनेक्ट वनेक्ट करने का एज सच कोई काम नहीं है यहाँ पर। एंड तो ये थी सारी स्टेट की बात। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक और स्टेट देखते हैं जिसका नाम है बेरिंग स्टेट। इसको भी हम लोग को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है बेरिंग स्टेट। तो बेरिंग स्टेट जो है वो एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में हम लोग कह सकते हैं, और ये जो पार्ट है वो रशिया है ऊपर जो है, एंड नीचे जो है ये यूएसए का पार्ट है, यूएसए का अलास्का। तो रशिया और यूएसए के बीच में जो स्टेट है वो बेरिंग स्टेट है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। एंड एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में कौन सी स्टेट है, तो बेरिंग स्टेट है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। एंड बेरिंग स्टेट को हम लोग को याद रखना है, चुकची सी एंड बेरिंग सी को कनेक्ट कर देगी ये, चुकची सी एंड बेरिंग सी को कनेक्ट कर देगी। या फिर ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं ये आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट कर देगी, क्योंकि नीचे जो है वो पैसिफिक ओशन है, एंड ऊपर जो है वो आर्कटिक ओशन। तो आर्कटिक ओशन को कनेक्ट कर देगी पैसिफिक ओशन के साथ कौन सी स्टेट, बेरिंग स्टेट। तो ये भी हम लोग को याद रखनी है। तो लास्ट में हम लोग बेरिंग स्टेट भी लिख लेते हैं यहाँ पे। बेरिंग स्टेट जो है वो कहाँ पर है, यूएसए और रशिया के बीच में हम लोग कह सकते हैं, एंड नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में हम लोग कह सकते हैं। एंड वहीं कनेक्ट करने की हम लोग बात करें तो आर्कटिक ओशन को कनेक्ट कर देगी ये पैसिफिक के साथ। एंड चुकची सी को चुकची सी को कनेक्ट कर देगी ये बेरिंग सी के साथ, ऐसे भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो ये थी बेरिंग स्टेट की बात, चुकची सी और बेरिंग सी को कनेक्ट कर देगी, या फिर आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट कर सकते हैं।
एंड वही डिवीजन की बात करें तो यूएसए और रशिया को डिवाइड कर देगी, एंड नॉर्थ अमेरिका और एशिया भी हम लोग कह सकते हैं। तो बेरिंग स्ट्रेट की बात ये थी। तो एक बार फिर से सारी स्टेट हम लोग कवर करें तो सबसे पहले हम लोगों ने नेयस स्टेट देखी ग्रीनलैंड और एलिसमेयर आइलैंड के बीच में। और उसके बाद हम लोगों ने डेविस स्टेट देखी जो कि थी ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच में, बैफिन पे और लेब्राडोर सी को कनेक्ट कर देगी। और जो नेयस स्टेट थी वो आर्कटिक ओशन और बैफिन बे को कनेक्ट कर रही थी। इसके बाद हम लोग नीचे चले तो हमें हडसन स्टेट देखी यहाँ पर। हडसन स्टेट जो कि लेब्राडोर सी और हडसन बे को कनेक्ट करेगी, एंड ओनगावा पेनिनसुला जो है उसको डिवाइड करेगी बैफिन आइलैंड्स के बैफिन आइलैंड के साथ। एंड फिर नीचे हम लोग चले तो फ्लोरिडा स्टेट हम लोगों ने देखी जो कि फ्लोरिडा यानी कि यूएसए जो है उसको डिवाइड कर देगी क्यूबा के साथ। तो ये याद रखना है हमें। एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको को सरगैसो सी के साथ ये कनेक्ट कर देगी। नेक्स्ट हम लोगों ने युकाटन चैनल देखा जो कि युकाटन पेनिनसुला जो मैक्सिको के अंदर है उसको डिवाइड कर देगा क्यूबा के साथ, एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सी के साथ कनेक्ट कर देगा। इसके बाद हम लोगों ने स्टेट ऑफ जॉन डी फूसा देखी जो कि यहाँ पर थी। यहाँ पर हम लोगों ने देखी स्टेट ऑफ जॉन डी फूसा जो कि डिवाइड कर रही थी यूएसए एंड कनाडा को, यूएसए एंड कनाडा के बीच में स्टेट ऑफ जॉन डी फूसा। और पैसिफिक ओशन में ये लाई कर रही है, बाकी कनेक्ट वनेक्ट करने का सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर। उसके बाद हम लोगों ने बैरिंग स्टेट देखी जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है, जो कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में पड़ रही थी ऐसे कह सकते हैं हम लोग, या फिर रशिया रशिया और यूएसए के बीच में पड़ रही थी ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये थी बेरिंग स्टेट की बात, और चुकची सी और बेरिंग सी को कनेक्ट कर देगी, या फिर आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये थी स्टेट्स की बात। बाकी वीडियो में कोई मिस्टेक हुई या फिर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। कहीं से नया आए तो इस चैनल पे सब्सक्राइब तो कर ही देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।